नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे कुछ विशेष चर्चा करना चाह रहा हूँ और वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे हस्बैंड की तरफ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया गया हो या वाइफ की तरफ से। और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लॉजिक्स हो सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कानूनी तरीके से। बहुत बार ऐसा होता है कि एक लड़का यंग जब है, उसके 2-3 गर्लफ्रेंड्स होती हैं या एक भी हो सकती हैं। उसी तरीके से एक यंग लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है, वो कॉलेज में, स्कूल लाइफ में उसके रिलेशनशिप होते हैं। एक्स कोर्ट ने एडवेंचरिज्म कर लेते हैं बिकॉज़ यंग हो ये एज होता है और एक्सप्लोरेशन स्टेज में होते हैं एंड ये नेचुरल है। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट खास के बताता है कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जैसा कि मुस्लिम लॉ में है कि आप मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और लेकिन जो हिंदू लॉ है वो बताता है कि मैरिज सर्टेनली अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इन ट्रू टर्म्स ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये जन्म जन्म के रिश्तों की बात होती है, कस्टम होता है, प्रैक्टिसेस हैं और सिस्टम है, उस पर ही बेस्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्ट पर बिल्डअप होता है। और मित्रों, अभी परिवेश है, इस सामाजिक परिवेश में अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का या बच्ची का शादी जबरदस्ती कर दे या बस किसी अच्छे फैमिली में कर दे या और भी फाइनेंशियल, इमोशनल और सामाजिक रीजन हो सकते हैं उसकी बंदे से शादी कर देने की या उस बंदी से शादी कर देने की जिसको वो जानता तक नहीं। अब मैं लव मैरिज प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिना एक दूसरे को समझे अगर शादी किसी की कर दी जाती है, जैसा कि भारत में रेगुलरली ये प्रैक्टिस में होता है, उसके बाद एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर फ्रीक्वेंसी मैच ना किया तो। कभी लड़की का फ्रीक्वेंसी अपने हस्बैंड से मैच नहीं करता, कभी हस्बैंड का फ्रीक्वेंसी अपनी वाइफ मैच नहीं करता। अगर जॉइंट फैमिली है तो उसमें मदर फादर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मदर इन लॉ इन्वॉल्व हो जाती हैं, बहुत बार सिस्टर इन लॉ इन्वॉल्व हो जाती हैं, सिस्टर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ब्रदर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इन सबको लेकर एक खिचड़ी पक जाता है। और इस खिचड़ी में अगर कोई बच्चा भी प्रॉब्लम तैयार हो जाती है, बिकॉज उस बच्चे को एक प्रॉपर तरीका से पालना भी हस्बैंड एंड वाइफ की जिम्मेवारी होती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से बिना डाइवोर्स लिए हुए, चाहे वो वजह कोई भी हो, चाहे वो प्रोफेशनल वजह हो, ऑफिस में किसी के साथ इन्फेक्शन हो गया, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप होने लगे, आपस में दोस्ती हो गई, उसके बाद फिर ऑफिशियल विजिट पे गए, कभी कभी गोवा भी गए इसी बहाने, उसके बाद फ्लाइट पे कभी मिलते हैं, कभी ट्रेन पे मिलते हैं, कभी एक ही होटल में रुकते हैं। और ये चीज अगर लगातार होने लगे और ये नोटिस अगर वाइफ के पास आ जाए और यही चीज अगर वाइफ कर रही हो अपने हस्बैंड के साथ, उसका कोई ऑफिस कलीग के साथ लगातार ट्रिप पे जा रही हो एक ही पर्टिकुलर बंदे के साथ, और बिना जस्टिफाइबल रीजन देखा जा रहा है कि उसके घर पे भी वो फ्रिक्वेंटली विजिट कर रही है, तो ये लाजमी है कि ये एक तरीके से कहा जाए कि इनडायरेक्टली कि उसने अपने हस्बैंड से बिना डाइवोर्स लिए हुए एक, एक दूसरे रिलेशनशिप को बिल्डअप किया है। और यही चीज अगर हस्बैंड अपने वाइफ के साथ करे तो भी वो एक ऐसा ही, एक तरह से समझिए कि घर में किसी को रखा हुआ है, वाली और बाहर वाली का कहानी जैसे फिल्मों में होता है, वही के परिवेश में इस तरीके के रिलेशनशिप बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार आते हैं या रिलेशन वाले आते हैं, या इवन ऐसे प्रोफेशनल एडवाइस लेने के लिए बहुत सारे कपल आते हैं जो पूछते हैं कि अब ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अब कोर्ट में डाइवोर्स फाइल करते हैं वो, लेकिन कोर्ट भी उसको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल खींचता है। इसके अलावा इंटेंशन दोनों का एक दूसरे का गलत होता है, तो कभी वाइफ चाहती है कि डाइवोर्स नहीं दे, चाहे जो हो जाए, हस्बैंड बोलता है कि चाहे जो हो जाए मैंने डाइवोर्स नहीं देना है, इसको अपने साथ बांध के रखना है खूंटे में। यू नो ईगो क्लैश होने लगती है। उसके बाद फिर लस्ट
रिलेशनशिप में आ जाता है कि भाई हमको पैसा चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, फैमिली उसमें कहानी बनाने लगती है, इंटरफेरेंस करने लगती है, तो मामला और भी गर्म हो जाता है। और मित्रों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कोई डाइवोर्स केस करते हैं या कोई भी केस करते हैं भारत में, तो जितने आसानी से केस किए जाते हैं, उतने आसानी से केस सॉल्व नहीं होते। केस करना भी एक मैराथन है, उसके बाद वो मिनी मैराथन समझ लीजिए, और केस को लड़ना मेगा से भी मेगा मैराथन है। अब वो मैराथन को रन करने के लिए आप तैयार हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बहुत ही मुसीबत का काम है, और आपकी जिंदगी का एक पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, कोर्ट के चक्कर में, पुलिस के चक्कर में और केस के चक्कर में खत्म हो जाता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट भी बताती है, कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब थे डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने मेडिएशन कराया था सुप्रीम कोर्ट में, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और एग्जाम्पल सेट किया था कि देखो, कब करके मेडिएशन करके थर्ड मेडिएशन कर लीजिए, न्यूट्रल किसी जज को रखिए या किसी एक्सपीरियंस बंदे को रखिए जो आपके प्रॉब्लम को समझे, और एक राय विचार करने के बाद एक फैसला दे, और उस फैसले को आप मंजूर कीजिए, तभी उस मेडिसिन का मजा है। अदरवाइज आप 5 जगह बैठेंगे, मेडिएशन फेल होगा, फिर डिसीजन लिया जाएगा, उसको कोई फॉलो नहीं करेगा, तो फिर इस तरह के मेडिसिन का कोई लॉजिक नहीं है। सामाजिक तौर पे भी ऐसा ही होता है बहुत जगहों पे, कि 5 लोगों के बीच में जब डिसीजन ले दिया जाता है, तो उस समय हस्बैंड ओके कर देता है या वाइफ ओके कर देती है, उसका फिर बाद में ये पलट जाते हैं, फिर बाद में दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग दोस पीपल। तो इस तरीके का सिचुएशन अगर आ जा रहा है आपकी जिंदगी में मित्रों, तो उस सिचुएशन से दूर भागिए। आपको एक जज, 2-3 जजमेंट बताऊंगा जो आपके काम आ सकता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया था आज से 3 साल पहले, जिसमें एक लेडी अपने हस्बैंड को लगातार घर में गालियां देती थी, ताने मारती थी और बोलती थी कि तेरा खानदान कोई काम का नहीं है, तू भी कोई काम का नहीं है, और मैं पढ़ी लिखी खानदान से हूं, अच्छे खानदान से हूं, मेरे पेरेंट्स के पास रसूख है, रुतबा है, और तेरे पास कुछ नहीं है, तो जो मैं कहूं वो तू कर। ये केस आया था। हाई कोर्ट ने इस चीज को पूरी डिटेल में सुना, समझा, और समझने के बाद बताया कि वाइफ अगर लगातार इस तरह के टोंट करती है, तो ये मेंटल टॉर्चर है, क्रूरटी है, और इस ग्राउंड पर हस्बैंड को रिलीफ मिल गया था और डाइवोर्स दे दिया गया। झारखंड का एक केस है, उसमें ये आया था कि वाइफ चाहती है कि उसके जो दादी हैं लड़के के, या दादा हैं, या पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे के साथ न रहें, अपने पोते के साथ, अपने बेटे के साथ न रहें, और वाइफ चाहती थी कि हस्बैंड उसके साथ अकेला रहे। और इस बात को लेकर जजमेंट आया था कि, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक कस्टम है, रिलेशनशिप है, और जन्म जन्मों का रिलेशनशिप की बात होती है। 7 जन्म तो कम से कम हो ही जाते हैं फेरे लेने के बाद, और ये 2 पैरों का मिलन होता है, 2 आत्माओं का मिलन होता है, शारीरिक मिलन के अलावा। और उस मिलन में पेरेंट्स भी उसके हिस्से बनते हैं, पार्ट बनते हैं। और अगर वाइफ अपने प्रॉमिस से मुकरती है, जो 7 फेरे लेते समय करती है, तो वो एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। और इस बेसिस पर जजमेंट दिया गया था कि हस्बैंड के साथ क्रुएल्टी किया है वाइफ ने, और अनजस्टिफाइबल रीजन के कारण से वो दूर रह रही है उससे, तो डाइवोर्स केस को ओके कर दिया गया था और हस्बैंड को रिलीफ मिल गया था। लेकिन अभी रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में एक केस आया है, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ से 2018 से अलग रह रहा है। उसकी शादी 2011 में हुई थी और आपस में नहीं बनी, लेकिन पैरेलली हस्बैंड ने किसी दूसरे महिला के साथ दोस्ती की, और वो डिक्लेयर कर रहा है कि उसको जानता है, पहचानता है, लेकिन उसके साथ इलिसिट रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि उसके साथ ठीक तरीके से रह रहा है, बिकॉज वाइफ ने क्लेम किया कि उसको उसके घर से निकलते हुए देखा गया रेगुलरली, सीडी सबमिट किया। उसके बाद हस्बैंड सबमिट कर रहा है कि उसके साथ कंपनी खोला है उसने उसके नाम से और पार्टनरशिप में। दूसरा वो सबमिट कर रहा है कि उसके साथ ट्रेवल करता है फ्रीक्वेंटली। तीसरा वो सबमिट कर रहा है कि गोवा भी गया ट्रिप पे, फ्रीक्वेंटली फ्लाइट में भी साथ में जाते हैं जहां भी जाना होता है।
तो ये ऑल्दो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि ये इलिसिट रिलेशनशिप है या नहीं है, लेकिन अपनी वाइफ से अनजस्टिफाइबल रीजन के कारण से आप लंबे समय से दूर भाग रहे हैं और साथ में फिर आप खुद ही पिटीशन दे रहे हैं कि वाइफ मेरे ऊपर क्रूअल्टी कर रही है और इसलिए मुझे डाइवोर्स दे दिया जाए। तो पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने पहले जो जो लोअर कोर्ट से जो जजमेंट आया था, जिसमें कि उस हस्बैंड के रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया था, उस को अपहेल्ड करते हुए वाइफ की बात को माना और कहा कि ये क्रूअल्टी है। हस्बैंड बिना जस्टिफाइबल रीजन के अपनी वाइफ से लगातार दूर जा रहा है और उसके अलावा किसी दूसरी महिला के साथ गोवा का ट्रिप कर रहा है और फ्रीक्वेंटली फ्लाई कर रहा है और कभी-कभी उस देखा गया है उसको अब उस महिला के साथ। तो दैट मीन्स कि वो एक अनवांटेड रिलेशनशिप है जो रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है और ये हस्बैंड के द्वारा क्रूअल्टी है वाइफ पे, ना कि वाइफ के द्वारा क्रूअल्टी है हस्बैंड पे। आप दूर रहो, सेपरेट रहो, दैट इज योर लॉजिक, बट सेपरेट रहना फॉर विदाउट एनी रीजन एंड उसके साथ दूसरे महिला के साथ दोस्ती करना, उसके साथ गोवा घूमना एसेट्रा एसेट्रा इज नॉट रिलेशनशिप जो आपको एक कहे कि आप एक अच्छे हस्बैंड हैं। आप खुद ही एक अच्छे हस्बैंड नहीं है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाइफ से कि आपकी वाइफ जो है वो सती सावित्री होगी और आप जो चाहेंगे वो होगा और आपको प्यार करेगी और वो जैसा कि पहले सिनेमा में दिखाया जाता है सती सावित्री की तरह रहेगी और आप मजे लीजिएगा कहीं और। दो जजेस की खंडपीठ जिसमें श्री सुधीर सिंह है और सुखविंदर सिंह कौर हैं, उन्होंने इन सब पे डिटेल में स्टडी किया, प्रूफ को भी स्टडी किया, विटनेस के जो वाइफ हैं उसके स्टेटमेंट को भी ठीक से देखा और हस्बैंड के स्टेटमेंट को भी ठीक दिखा और फाइनली ये जजमेंट दिया कि हस्बैंड के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है वाइफ से दूर रहने का और इसी ग्राउंड पर जो भी लोअर कोर्ट ने जस्टिफिकेशन दिया है कि आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा और वाइफ को इस तरीके से रिलीफ मिल गया और डाइवोर्स नहीं दिया गया हस्बैंड के उस पिटीशन पर। मित्रों आप चाहें तो इसके बारे में आप गूगल भी कर सकते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये जजमेंट है और ये अप्रैल में ही आया है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, 3-4 दिन पहले का ये स्टोरी है। आप चाहें तो इसका रेफरेंस लेके खुद से स्टडी भी कर सकते हैं। मित्रों इस पे और मैं चर्चा करना चाहता था, लेकिन इससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे को चीट करते हैं तो वो सिर्फ एक दूसरे को नहीं चीट कर रहे होते हैं। अगर गलती से आपका बच्चा पैदा हो गया है तो उस बच्चे के साथ भी चीटिंग हो रही होती है। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी चीट कर रहे होते हो, आप अपने दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी चीट कर रहे होते हो, इन सबको छोड़िए आप अपने आप के साथ चीट कर रहे होते हो। मित्रों इस चीज का ध्यान रखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और ग्लैमर में सिनेमा को देख के या फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है या वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसको देख के अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो और मजे लेने की कोशिश कर रहे हो मित्रों, तो आप एक बड़ी मुसीबत में जा रहे हो, बिकॉज भारत की संस्कृति ये हमें नहीं सिखाती, नंबर वन। नंबर टू, इलीगल एक्टिविटी हो जाता है, मोरालिटी भी एक बात होती है समाज में और आप अपना एक सेल्फ कंसाइंस भी होता है एक बात। आपकी अगर हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है तो कुछ समय के लिए दूर हो जाएं और शांति लें, अपने आप पे बिल्ड डेवलप करें, अपने अपने थॉट्स पर अपने आप को मजबूत करें, गो बैक, टॉक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स विथ यू, योर पार्टनर और हस्बैंड और अपने रिश्तेदारों के बाद जाएं, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। लेकिन बदला लेने के लिए अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं वो रिलेशनशिप भी एक गलत रिलेशनशिप होगा, बिकॉज आप बेवकूफ बना रहे हैं उसको, दूसरे को भी। तो मित्रों इस डायरेक्शन से जरा कभी सोचिए और अगर आपका कोई विचार हो तो विचार अपने कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मित्रों आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों अगर आपके पास कोई इस तरह की कोई समस्या हो, आप प्राइवेटली बात करना चाहते हैं या ऑनलाइन आके ओपनली डिस्कस करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क बनाएं। हमारा वीडियो चैनल के अलावा जो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर हमने कानून प्लस जो चैनल है उसका जो हमारा
व्हाट्सएप चैनल पे जो लिंक है उसको भी दे रखा है। और अगर आप चाहें तो हमको ईमेल भी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर भी अवेलेबल है। kanunplus.com वेबसाइट पे जाएं, सारे कुछ मिल जाएगा। मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन, गुड बाय एंड आडियोस।